माता रानी के सामने कार्तिक अपना सर पटक पटक के रो रहा होता है। उसी वक्त कार्तिक को एक कॉल आता है और कार्तिक दौड़ा दौड़ा उस लोकेशन पे पहुंचता है। वह देखता है कि पुलिस वाले लक्ष्मी को आखिरी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर लक्ष्मी वहां से हिली तो वह लक्ष्मी को गोली मार देंगे, और होता भी बिल्कुल वैसा ही है। लक्ष्मी वहां से भागती है और पुलिस वाले लक्ष्मी को गोली मार देते हैं और लक्ष्मी को बचाने के लिए कार्तिक की आवाज निकल जाती है। बाद में कार्तिक को पता चलता है कि वो लक्ष्मी है ही नहीं, बल्कि वो जिया है जो कि कार्तिक की आवाज वापस लाना चाहती है। कार्तिक जिया को इग्नोर करके भागा जाता है पुलिस थाने और लक्ष्मी को बचा लेता है। इस और गायत्री जिया से कॉल पर बात करती है, जहाँ पर वह लक्ष्मी और कार्तिक को अलग करने के नए प्लान बना रही होती है और इसके बारे में लक्ष्मी को पता चल जाता है। फिर लक्ष्मी और कार्तिक ने मिलकर गायत्री के साथ कुछ ऐसा किया जो जानकर आप हैरान हो जाओगे, आप दंग रह जाओगे। आखिर पूरी कहानी क्या है ये हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए लक्ष्मी के सफर के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन और यूट्यूब में सबसे पहले शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि पुलिस कांस्टेबल लक्ष्मी को लेकर जेल की ओर जा ही रही होती है। उसी वक्त वो लक्ष्मी को कई सारे ताने मारती है कि तू कैसी देशद्रोही है, तेरे जैसे देशद्रोह को तो फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। और जैसे ही लक्ष्मी वहां से जाती है उसी वक्त एक कैदी लक्ष्मी की गर्दन पकड़ लेती है और कहती है कि हम तो छोटी मोटी चोरी करते हैं, वो भी हमारे और हमारे बच्चों के पेट भरने के लिए, लेकिन तेरे जैसे देशद्रोही हम जैसे गरीब लोगों के मेले में घुसते हैं और उन लोगों को उड़ा देते हैं। तुझे पता भी नहीं है कितने लोगों के घर उजड़ जाते हैं। पुलिस कांस्टेबल जैसे तैसे करके लक्ष्मी को बचाती है और कैबिन के अंदर फेंक देती है। कैबिन तो क्या, जेल के अंदर फेंक देती है। जेल के अंदर लक्ष्मी को कार्तिक दिखाई देता है जो कि लक्ष्मी से कहता है कि महालक्ष्मी तुम हार गई, तुम रो क्यों रही हो। लक्ष्मी खड़ी हो जाती है और कहती है कार्तिक जी आप यहाँ। कार्तिक कहता है कि लक्ष्मी जहाँ जहाँ तुम वहाँ वहाँ तुम्हारा कार्तिक, और मैंने मेरी महालक्ष्मी को ऐसे तो कभी नहीं देखा, जिंदगी में हारते हुए और उदास। तुम महालक्ष्मी हो, माता रानी तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा ही होगा, बस ये बुरे समय को थोड़ा पॉजिटिवली हैंडल करो। उसी वक्त यहाँ पे लक्ष्मी का सपना टूट जाता है और लक्ष्मी रियलाइज करती है कि वह ये सारी चीजें सपने में देख रही थी। अगले ही पल हम देखते हैं कि उमेश पूरे इंडिया के सबसे टॉप डॉक्टर को लेकर कार्तिक के पास आता, जहाँ पे डॉक्टर कार्तिक को चेक करने के बाद बोलता है कि कार्तिक जी को जो इंजेक्शन दिया था उन आतंकवादियों ने वो बहुत ही घातक था, जिससे कि कार्तिक जी की जो गले की वोकल कॉर्ड है उसमें डैमेज हो गया है। हालांकि टेंशन की कोई बात नहीं है, 1 से 2 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, लेकिन ये मैं कम से कम टाइम बता रहा हूँ, हो सकता है कि 1 या 2 महीने भी लग जाए। और यह बात सुन के कार्तिक के पांव तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर कहता है कि कोई बात नहीं, हम इस वीक से ही ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे, मैं आपको दवाइयाँ ला के दे दूंगा। इतना कह के डॉक्टर वहां से जा ही रहा होता है कि कार्तिक उसके सामने हाथ जोड़ने लगता है। कार्तिक ये कहना चाह रहा था कि वो अपनी महालक्ष्मी को कैसे बचाएगा जब तक वो अपना स्टेटमेंट ही बयान नहीं करेगा। डॉक्टर कहता है कि कार्तिक जी मैं आपको समझ सकता हूँ कि आप बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि आपके जैसे एक्टर जिनका पूरा ही करियर सिर्फ और सिर्फ आवाज के ऊपर है, अगर उनकी आवाज चली जाएगी तो उनके ऊपर क्या बीतेगी। हालांकि कार्तिक तो कुछ और कहना चाह रहा था, बट खैर डॉक्टर कहता है कि कार्तिक जी आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपका गला जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इतना कह के डॉक्टर वहां से चला जाता है। जस्ट अगले ही सीन में उमेश एकदम बेस्ट लॉयर को बुलाता है ताकि वह लक्ष्मी को बचा सके, लेकिन लॉयर आके जवाब दे देता है। लॉयर कहता है कि लक्ष्मी जी टेररिस्ट एक्टिविटी में पकड़ी गई है, यानी देशद्रोह के मामले में। हालांकि मैं लक्ष्मी जी का बैकग्राउंड जानता हूँ कि इन्होंने कार्तिक जी के लिए क्या कुछ नहीं किया, उस जिया से बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान तक खतरे में डाल दी थी, लेकिन हमारे पास कोई भी सबूत या गवाह नहीं है। जितने भी लोगों को मेले में से पुलिस पकड़ के लाई थी उन सभी लोगों के स्टेटमेंट लक्ष्मी जी के खिलाफ ही है। मुझे पता है कि सारे लोग कहीं ना कहीं उस गैंग से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कानून अंधा होता है, और अगर ऐसा ही चलता रहा, हमें एक दिन के अंदर एक बड़े से बड़े सबूत को नहीं ढूंढा, तो फिर हो सकता है कि कोर्ट के सामने लक्ष्मी जी सही में मुजरिम साबित हो जाए। और एक सुसाइड बॉम्बर का केस कोई मामूली केस नहीं है, कितने ही बेगुनाह लोगों की जान जा सकती थी। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जज कोई भी नरमी नहीं दिखाएंगे, हो सकता है कि वो लक्ष्मी जी को फांसी भी दे दे। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इतना कह के वकील वहां से चला जाता है। वकील ने अपने दोनों हाथ ऊपर कर दिए थे और अब लक्ष्मी को बचाने का कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। कार्तिक आता है माता रानी के पास और माता रानी से कहता है कि माता, लक्ष्मी के आने के बाद ही मेरी जिंदगी थोड़ी अच्छी हुई है, और मैं जानता हूँ कि लक्ष्मी ने किसी के साथ भी कुछ भी गलत नहीं किया, और लक्ष्मी के ऊपर तो वैसे भी तेरा साया है ना माँ, तू कैसे भी करके लक्ष्मी को बचा ले मेरी महालक्ष्मी को। महालक्ष्मी को आप पे कितना भरोसा है, यहाँ तक कि मैं जो कि भगवान में नहीं मानता था, मेरी महालक्ष्मी के आने के बाद मैं भी आप में मानने लगा हूँ, और मैंने आज तक आपसे कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन आज मैं मांगता हूँ, मुझे
मेरी महालक्ष्मी लौटा दीजिए, महालक्ष्मी को सुरक्षित कर दीजिए। कार्तिक अपना सर को जोर जोर से माता रानी के दरबार में ठोक ठोक के फोड़ रहा होता है। पूरा ही परिवार वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, जो कि कार्तिक को रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन कार्तिक रुकता नहीं है। उसी वक्त कार्तिक को एक कॉल आता है और कार्तिक के मन में उम्मीद जगती है कि हो सकता है कि यह कॉल लक्ष्मी के बचाव के लिए हो। इसलिए कार्तिक कॉल को उठाता है और एक शुभचिंतक कार्तिक को कहता है कि लक्ष्मी जेल से फरार हो गई है पुलिस वालों को धक्का देकर, और लक्ष्मी को पीछे वाली रोड पर ही कहीं देखा गया है। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने तुमको बता दी। इसलिए कार्तिक वहां से सीधे अपनी कार में बैठता है और उस लोकेशन पे पहुंच जाता है और लक्ष्मी को चारों ही तरफ ढूंढने की कोशिश भी करता है, और फॉर्चुनेटली उसे लक्ष्मी मिल भी जाती है। जैसे ही उसे लक्ष्मी दिखती है, दूसरी ओर से पुलिस की वैन भी आ रही थी। कार्तिक यहाँ पे बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। कार्तिक मन ही मन में कहता है कि लक्ष्मी, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुम्हें पुलिस स्टेशन से भागना नहीं चाहिए था। अब पुलिस वाले तुम्हें सही में दोषी मानने लगे होंगे। पुलिस अपनी गाड़ी से उतरती है और लक्ष्मी की तरफ गन पॉइंट करके कहती है कि लक्ष्मी तुम रुक जाओ, अगर तुमने यहाँ से भी भागने की कोशिश करी तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। लेकिन लक्ष्मी वहाँ पे फिर भी भागती है और पुलिस वाले गोली चला देते हैं, जिससे कि लक्ष्मी जमीन पे गिर जाती है। कार्तिक दौड़ा दौड़ा जाता है लक्ष्मी को बचाने के लिए, साथ ही वो जोर से चिल्लाता भी है कि लक्ष्मी, यानी इसका मतलब ये है कि कार्तिक की आवाज वापस आ गई है। अब कार्तिक दौड़ा दौड़ा जाता है लक्ष्मी की खबर देखने के लिए कि वो सुरक्षित है या नहीं। उसी वक्त उसे रियलाइज होता है कि यह तो लक्ष्मी है ही नहीं, बल्कि यह तो जिया है। जिया कार्तिक को कहती है कि कार्तिक, मैंने ये सारी चीजें तुम्हारे लिए करी है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मुझ पर कोई भी विश्वास नहीं है, ना ही तुम्हारे पूरे परिवार को, लेकिन देखो तुम्हारी आवाज वापस आ गई है। मैंने डॉक्टर से पूछा था कि कार्तिक की आवाज कैसे लाई जाए, तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि कार्तिक को एक शॉक देना होगा, और तुम तो मुझे भरोसा कर ही नहीं रहे थे। इसीलिए मैं तुम्हें बचाने के लिए ये पूरा ही गेम रचा। ये कोई असली पुलिस वाले नहीं है, बल्कि यह तो मेरे दोस्त है। कार्तिक की इस वक्त तक आवाज आ गई थी। जिया यहाँ पे सिंपैथी लेना चाह रही थी, लेकिन कार्तिक बिना कुछ कहे सीधे जाता है महालक्ष्मी को बचाने के लिए, क्योंकि इस वक्त उसके लिए अगर कोई जरूरी है तो वो है लक्ष्मी। इसलिए वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचता है, लेकिन लक्ष्मी उसे वहां पर भी नहीं मिलती है, और फिर उसे पता चलता है कि लक्ष्मी को तो कोर्ट ले जाया जा रहा है। इसीलिए कार्तिक सीधे पुलिस की गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी खड़ी कर देता है और पुलिस वालों को सारा ही सच बता देता है। साथ ही वो पुलिस वालों को यह भी कहता है कि मेरे पास प्रूफ भी है, मेरे पास वो लोकेशन है जहाँ पे सारा ही गेम रचा जा रहा था, आप वहाँ पर जाइए और चेक करिए। वहाँ पर जाने के बाद आपको कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि लक्ष्मी बेकसूर है। और पुलिस अपनी टीम को वहाँ पर भेज देती है, और जैसा कार्तिक ने कहा था बिल्कुल वैसा ही होता है। वहाँ पर बम बनाने का सारा ही सामान पाया जाता है, साथ ही कुछ लोगों को भी पकड़ा जाता है। उन लोगों के बयान दर्ज किए जाते हैं जहाँ पे लक्ष्मी के बारे में वो बिल्कुल भी नहीं जानते थे। इसका मतलब ये है कि लक्ष्मी बेकसूर है। यह बात कार्तिक ने पुलिस वालों के सामने साबित कर दी है। पुलिस वाले सबसे पहले तो कार्तिक से माफी मांगते हैं, लक्ष्मी से भी माफी मांगते हैं कि उनकी गलती के चलते इन दोनों को इतना कुछ सहन करना पड़ा। साथ ही यहाँ पर हम देखते हैं कि कार्तिक और लक्ष्मी एक दूसरे से गले मिलते हैं, और सारे ही पुलिस वाले ताली बजा रहे होते हैं कि यह दोनों वापस से एक हो गए। ये दोनों एक तो हो जाते हैं और सीधे जाते हैं अपने घर की तरफ, जहाँ पर पूरा ही अंधेरा होता है। कार्तिक को लगता है कि कहीं जिया ने कुछ हरकत तो नहीं करती, ये हमारी खुशियों में हमेशा टांग अड़ाने आ जाती है। लेकिन उसी वक्त लाइटें चालू होती है और हम देखते हैं कि सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। पूरा ही परिवार एक साथ मौजूद होता है और कार्तिक और लक्ष्मी के एक साथ ठीक और सुरक्षित घर में आने की खुशियां मना रहा होता है। उसी वक्त गायत्री को एक कॉल आता है, इसलिए गायत्री साइड में जाती है, और वह कॉल और किसी का नहीं बल्कि जिया का होता है। जिया गायत्री से कहती है कि गायत्री आंटी, आप शायद भूल रही है कि कार्तिक की आवाज मेरे ही कारण वापस आई है, लेकिन हाँ मैं आपको यह बता दूं कि यह काम मैंने कोई मुफ्त में नहीं किया है। मुझे कार्तिक चाहिए और आपको किसी भी हालत में कार्तिक को मुझे देना ही होगा। गायत्री कहती है कि तुमने कार्तिक को किडनैप करके अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मार ली है, और तुम कब तक मुझे ब्लैकमेल करती रहोगी। अगर तुम्हें मेरे राज पता है तो तुम भले ही बता दो, लेकिन अब मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती। और ये सारी बातें पीछे खड़ी खड़ी लक्ष्मी सुन लेती है। क्या लक्ष्मी ने सही में ये बातें सुनी है, या फिर हमें ये थोड़ा ड्रामेटिक सीन बताया जा रहा है, ये तो हमें पता चलेगा आने वाले एपिसोड में। बाकी आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।